रमिया कौआ करा कहना वाला चल के कागा खाई में
पल्ले चल के मैं रोई पल्ले नहीं पता चले मैं बोलो कोई बात नहीं भाई, तुम जीते हमारी, मैंने तुम्हारे संग सामिनी की तुमने मुझे बेपत्ती में डाल दिया। कोई बात नहीं, जाइए अपने रंगवासन को, मैं अपनी जबान से कौवा उड़ाऊंगी। हाँ अगर ये कल सोच बोल दही नहीं तो समझ लो दोबारा फिर उतने दिन हड़ा बड़ी पड़ी हड़ा बढ़िया करी और भैया हमारे मकान मालिक एक डिलवा लगा टूटो डाटो एक बढ़ने दे दो। अरे कौवा उड़ा पैसा बिगाड़ा नारा बारवा, वापस फोटो ले लो भाई भाई दिखा जाए उधर देखिए सवेरे का मेरे महाराज घोर घोरारे प्यारा ना वो चिड़ैया ने चाक लगा दी। महाराज टट्टी के बहाने जाते हैं, एक छोटे से लोटा लेकर लोटिया चलती थी पहले, लोटिया लेके जा रहे हैं। उधर चंपा मेहतरानी आती है, कैसे टाना लगाएंगे और कैसे निर्वंशी को नाम हाँ प्यारे भाइयों, ध्यान देने की बात है। आज राजा प्रथम नई नई रानी गौना लेकर के आए थे और उसकी सूरत को नहीं देखा था। राजा प्रथम के भविष्य में ये लिख दिया गया था, राजा प्रथम जिस दिन अपनी सती मंझा के साथ पासे खेलोगे उस दिन आपका राज का कार बिगड़ने लगेगा। और देखिए प्यारे भाइयों, राजा प्रथम की जीत नहीं हुई थी, जीत मंझा की हुई थी। पतिव्रता मंझा सोचने लगी कि ये हमारे पति महाराज परदेशों को चले जाएंगे, हम रानियों का गुजारा नहीं होगा, हमारी प्रजा तड़प तड़प के मर जाएगी। आप देखिए रानी ने हंसों का जोड़ा बिगड़वा करके कागों के जोड़ों की फोटो खिंचवा के अपने पति के खातिर में शतखंड धौरा पर कौवा उड़ा रही है। आज प्यारे भाइयों, इधर राजा प्रथम सुबह सुबह का मौका है, ये डोल डाल के लिए जा रहे हैं, उधर से चंपा भंगिन कमाने आ रही है, जा रही है। अचानक भंगी की जब प्रथम पे नजर पड़ती है तो आगे क्या हो रहा है ध्यान। आज जिस समय राजा प्रथम सुबह सुबह का टाइम अपने डोल डाल के लिए निकलते हैं, सामने से चंपा भंगी मिलती है। देखिए क्या ताना चंपा भंगी मारती है। अरे साझानी कहाँ मुखड़ा देख इंद्र बंसन के रूप। अरे ये बाबा चंपा खबरनी में भंगनी कहाई, अब मुखड़ा देखना मेरा बंसी को।
भजन मुखड़ा निर्वंशन के चंपा भंगिन हाँ तो किसको ताना मारती है? ताना माने तुम्हें या मेरा शुगर मर जाए या कुछ मर जाए इसे निर्वंशन मुखड़ा देख ले मेरे प्यारे भाइयों, अब साथ में भजनों ना मिलो या मेरा जिस समय राजा प्रथम को आज चंपा भंगिन ताना मारती है मेरे प्रिय भाइयों, कहने का मतलब है गोली मार दोगे इंसान के तो बच सकता है, अगर गोली मार दो के बचना मुश्किल पड़ता है। आज चंपा भंगिन ने राजा प्रथम को ताना मार दिया तो राजा प्रथम कहने लगे चंपा भंगिन कहिए अगर तेरी बात सच निकली देखो हाँ। आज तो मेरा शुगर मर जाए जानती हाँ। सऊदी पर ऐसा तुम्हारा मुखड़ा निर्वंशन को अगर तेरी बात सच निकली तो मैं यहाँ से सीधे अपना नरवर धाम त्याग दूंगा, 12 साल के लिए वन में भ्रमण करूंगा। अगर झूठ निकली तो समझ लेना तुम्हारी फांसी पे चढ़वा दूंगा। तुम्हें करिया नाम उठे ले है निर्वंशी सुनो जाओ मुखड़ा देखे निर्वंशी को कहा दे चंपा भंगिर बात कैसे रह चंपा भंगिन हाँ मैंने आपका निमंत्रण अपने यहाँ पे आज का रखा, आप आज काम करने नहीं जाओगी, आज तुम्हें हमारे यहाँ पे रहना होगा। मैं आपका न्योता ठान दिया हूँ और आज की तारीख में भोजन आप हमारे यहाँ करोगे। ठीक है हाँ भैया ले आओ जाएगी दो पूरी एक पत्तलम, तुम्हें बैठे धोने दे वो ढोला देखिए, एक पत्तलम दो पूरी तो नहीं सब्जी ले आए। हाँ हेलो, आज दोस्तों कैसे राजा प्रथम चंपा भंगिन ने ताना मार दिया। आज राजा प्रथम सोचते हैं मैं भोजन बनवा के लाऊंगा, चंपा भंगिन के लिए खिलाऊंगा। आज कैसे राजा प्रथम अपनी रानियों के पास जाते हैं, कैसे रानियों के पास जाते हैं और भोजन बनवाते हैं। जिस समय भोजन बनवाने के लिए कहते हैं आज सुरजा और संजा के पास कैसे जाते हैं। आगे जहां पर बैठी मेरी सुरजा रानिया, जहां पर बैठी मेरी सुरजा रानिया, जी महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। यानी ऐसी कौन सी बात है महाराज जो आप हमसे कहना चाहते हो महाराज? महाराज देखिए आज बहुत अनहोनी बात हो गई महिलों में। यानी ऐसी कौन सी बात महाराज हो गई? प्यारी सुबह सुबह का टाइम मैं डोल डाल के लिए जा रहा था, जी महाराज। सामने से चंपा भंगिन मिल गई और उसने ताना मारा, मुझे बहुत गंदी गंदी ताना मारा। ये निकला कहा महाराज? और
चंपा भंगी ने कहा मैंने मुखड़ा निर्भंसी का देख लिया तो मेरा सुगर मर जाएगा या उड़ला या मेरा लाल मर जाएगा या तो मुझे कालिया नाग डस लेगा। तो मैंने चंपा भंगिन का महलों में निमंत्रण ठान दिया। आज का निमंत्रण चंपा भंगिन को महलों में खाना होगा। आप एक खुराक भोजन बना दो। चलो नन्हेलाल हमारी बात सुनो महाराज। ए महाराज तुम तो मुझे यह ढोला 15-15 दिन लड़का दौड़िया का यहाँ त्योहार निकले पैदा प्यारी हाँ एक खुराक भोजन बना दो। हम राय बराज में ही भोजन मान जाओ। हम कबू राय बना ही भोजन अच्छा बनाई दो। तुम खाओ तो बनाए थे हैं? अरे एक बात ननिया बतला मैं महिलन के बीच में उतार ठानो मंदिर को। ऐसे मेहरुआ के का इसी को मेहरुआ है आदमी की ताई बनावे कोई मोहरा पर आई जाए व्यवहारी या रिश्तेदार के लिए रोटी नहीं बनाई हो ना। अंगी भंगी के रहता है हम खाना हम राय कबू राय बने वो हम कहे तुम्हें मात डरी तुम बाबा ही बताई हां तुम्हारे और रानी ना है उनते बनवाए दो जाए बनाई हो कि नहीं बनाई हम राय बने क्या बताऊं ससुर है के लिए एक ही ठीक होती तो 70 ठोरे नहीं ठीक होती। एक घीच पद्धति तो एक पेट पर। हेलो अरे यहाँ पर बैठी मेरी मंझाए कहरनिया सोचने लगे मेरी प्रिय सबसे मन जाती उसको 60 घंटे होला तो मैंने कागज हलवाने के लिए भेज दिया।
और आगे हमारे भैया एक चापड़ देता 10 रुपए का दुहार। उनका कहना है कहानी ऐसे ही रात भर चपक के चलाते रहो कोई बात नहीं, लेकिन मैं परेशान हो चापड़ देता, मैं आपको ढोला पूरे सुना के ही जाऊंगा। आई मोरैया बत्ती पिया गरबा गरबा आ मोरी बारी दिवे सब प्यार करो आ तू पानी कपात गरबा रवई मोरी जब अपनी उंगलियां फंसी होती है तो प्यार से ही निकाली जाती है। मैंने न्योता भी ठान दिया, अगर घरवाली भोजन नहीं बनाएगी तो बेइज्जती हो जाएगी। कमर करेगी तो ब्राह्मण रे प्यारी। भैया सुरा गलो अब हुआ ढोला हम पाट लगाई गुरु हमारे बिगुल हुई करना कर्म लिखे के बाद महाराज को रोते आवक देखा, सती मंजा ने कौआ उड़ा रही धौरा गोपाल, पता नहीं कौन मुसीबत पड़ी गई। हम तो घर में आई तो एक नजर हमारी पर अगर जे चले जाते जंगल हमारे ऊपर कहीं की नजर जाती, हम नजर देखते हमारे महाराज कहूँ हमारे तीर रही। अब देखिए महाराज रोते आ रहे हैं, इधर सती मंजा कौआ उड़ा रही पतिव्रता, अब रोते देखा तो महाराज से क्या बात कर रही। आज दोस्तों, क्योंकि राजा प्रथम को सबसे प्यारी और सबसे लाडली सिर्फ सती मंजा थी, और सती मंजा भी अपने राजा प्रथम से बहुत हित प्रेम लगाती थी। कहते हैं कि सबसे जो प्यारा सदस्य होता है उसके ऊपर कोई चोट पड़ जाए तो दुख उसको जरूर होता है। महाराज आज जहाँ पे सती मंजा का घर रही राजा प्रथम पहुंची है और कहते हैं प्यारी सुनो, अरे
मुसीबत पड़ गई मेरे स्वामी में कौवा उड़ाई वो बंद कर देंगे तो मेरा सिर से स्वामी काट लोगे। नहीं प्यारी, मेरी बात सुनो। अब आपसे कौवा नहीं हिड़वाऊंगा, नहीं हिड़वाऊंगा। तो सुनिए महाराज, क्यों? मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कौन सी बात? अरे रे समसारी हमारा बना दे तुम मनी हूँ जरूर हम जो जाते ही हूँ तो मनी रे। भैया अजय भैया ग्राम जमुनिया निवासी ये 50 रुपए व्यवहार करते हैं हमारे भैया का नमस्कार। रास्ता है रुपया बताए थे लेकिन लिखवाओ दिखाई रुपया लिखवाओ। महाराजा के बांस पकड़ लेते हैं, बांस को पकड़ते हैं, कहते प्यारी मैं कह रही हूँ स्वामी ने कहते बांस को धर दो तो महाराज मैं बांस को धर देंगे। क्या कहते हो प्यारी? मैं आपसे आज के बाद कभी कौवा नहीं हिड़ाऊंगा, कभी नहीं हिड़वाऊंगा। तो तुम्हारे मन के काम नर्मदा है मन को काम जो न बचत बेद ढूंढती वो मिल जाती जागना जरूर टिका है। अब तो हमरा धानी वैसे चलाई वो हाँ। हम पर तो कौवा हुआ अब होना ही रहेगा। तुम्हें चलाओ लाड़ प्यार से रखीबो, माई पहनईबो रहीबो, तुम्हें बाहर करके कश्मीर वाली साड़ी नहीं दीबो और ठोका तकिया अंदर गलीचा तुम्हारो सब वैसे लगवाई दीबो। ऐसी बात कोई नहीं। पहले किसी जैसे पहले तुम्हें लाड़ू प्यार करे रहने से फिर करीबो ऐसा करो महाराज कहिए हमारे पास रेशम साड़ी हाँ भाई जब तुम्हें ले चलियो भैया घर एक दौड़िया सब साड़ी का सब तुम्हारो ही है। चाहे दिन में चच्चा जोड़ बदलो लेकिन एक बात बताई दो एक खुराक भोजन की जरूरत है, एक खुराक भोजन की जरूरत है। कहीं क्या ना भोजन प्यारी महाराज कहिए ये बताओ भोजन किसके लिए बनवाओगे? मैं जरूर बताऊंगा। आपका कोई बात नहीं है सुनो मैंने महाराज जान नहीं पाई मैं कौवा के चक्कर में पड़ती रही, पता नहीं किसी ने तुमको गोलियां मारी, किसी ने तुमसे बात की और सामने अगर तकरार न होती तो महाराज बोली नहीं बोलवा।
प्यारी, सामने से चंपा भंगिन आ गई और उसने क्या ताना मारा है। कमला, सुरीजा, संजा, अब तीन